बॉलीवुड में जया प्रदा का नाम उन गिनी चुनी अभिनेत्रियों में से है जिनमें ब्यूटी और टैलेंट का अनूठा मेल देखने को मिलता है। बता दें कि जया फिल्मों के अलावा राजनीति में भी खूब एक्टिव है। जया प्रदा के बारे में यह जानना भी रोचक है कि फिल्म मेकर सत्यजीत रे तो उनके सौंदर्य और अभिनय से इतने अधिक प्रभावित थे कि उन्होंने जया प्रदा को विश्व की सुंदरतम महिलाओं में से एक माना। सत्यजीत रे उन्हें लेकर एक बंगला फिल्म बनाना चाहते थे, लेकिन उनकी खराब हेल्थ की वजह से उनकी यह योजना अधूरी रह गई थी। जया प्रदा के बचपन का नाम ललिता रानी था। जब वे 14 साल की थी तब उन्होंने अपने स्कूल के वार्षिक कार्यक्रम में एक डांस परफॉर्म किया। दर्शकों में एक फिल्म निर्देशक भी शामिल थे और उन्होंने जया प्रदा से तेलुगु फिल्म भूमि कोसम में 3 मिनट के एक डांसिंग सीन करने की पेशकश की। जया हिचकिचाई, लेकिन उनके परिवार ने उन्हें यह प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्हें फिल्म में अपने काम के लिए तब केवल 10 रुपए दिए गए। फिल्मों के अलावा जया प्रदा पॉलिटिक्स में भी काफी पॉपुलर रही है। जया प्रदा को साल 1994 में उनके पूर्व साथी अभिनेता एन.टी. रामाराव ने तेलुगुदेशम पार्टी में शामिल किया। बाद में उन्होंने उनसे नाता तोड़ लिया और पार्टी के चंद्रबाबू नायडू वाले गुट में शामिल हो गई। साल 1996 में उन्हें आंध्र प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने के लिए राज्यसभा में मनोनीत किया गया। आगे चलकर वो समाजवादी पार्टी से सांसद भी बनी। हालांकि कुछ विवाद भी उनके साथ जुड़े रहे हैं। जया प्रदा ने न केवल अमिताभ बच्चन और जितेंद्र के साथ सफल जोड़ी बनाई, बल्कि अपनी तत्कालीन सिनेमाई प्रतिद्वंदी श्रीदेवी के साथ भी उन्होंने लगभग 1 दर्जन फिल्मों में अभिनय किया है। 2002 में उन्होंने फिल्म आधार में एक अतिथि भूमिका के जरिए मराठी फिल्म उद्योग में कदम रखा। अब तक उन्होंने 7 भाषाओं में काम किया है और अपने 30 वर्षीय फिल्मी कैरियर के दौरान 300 फिल्मों में काम किया है। क्या आप जानते हैं, वे चेन्नई में एक थिएटर की मालकिन भी है। जया प्रदा ने 1986 में निर्माता श्रीकांत नाहटा से शादी की। जया प्रदा श्रीकांत की दूसरी पत्नी थी। इससे पहले श्रीकांत ने चंद्रा के साथ शादी की थी, जिससे उनके 3 बच्चे भी हैं। श्रीकांत और जया प्रदा की शादी से काफी विवाद भी खड़ा हुआ, क्योंकि उन्होंने अपनी पहली पत्नी को तलाक दिए बिना जया प्रदा से शादी की थी। साथ ही जया प्रदा से शादी के बाद भी उनकी पहली पत्नी से श्रीकांत को बच्चे हुए। जया प्रदा और श्रीकांत की कोई संतान नहीं है। 80 के दशक में श्रीदेवी और जया प्रदा के बीच जबरदस्त प्रतिस्पर्धा रहा। आलम ये हो गया कि दोनों एक दूसरे से बातचीत तक करना पसंद नहीं करती थी। सिर्फ यही नहीं, कहा यह भी जाता है कि 1984 में फिल्म मकसद की शूटिंग के दौरान राजेश खन्ना और जितेंद्र ने इन दोनों को मेकअप रूम में इसलिए बंद कर दिया था ताकि दोनों की फिर से दोस्ती करा सकें, लेकिन हुआ कुछ उल्टा ही। 2 घंटे के बाद जब मेकअप रूम का दरवाजा खोला गया तो भी दोनों चुपचाप अलग अलग बैठी नजर आई। 25 साल बाद जया प्रदा के बेटे की शादी के रिसेप्शन के मौके पर जब श्रीदेवी और जया प्रदा का आमना सामना हुआ, तब उस वक्त दोनों सब भूलकर एक दूसरे के गले लग गए। दोस्तों, उम्मीद है आपको जया के बारे में जानकारी अच्छी लगी होगी। बॉलीवुड के ऐसे मजेदार वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।